किस नेता ने बीएचयू के आरोपियों को बचाया, हुआ बड़ा खुलासा। आरोपियों को एमपी चुनाव में बीजेपी ने दी थी प्रचार की जिम्मेदारी। 5वें दिन पीड़िता ने कर ली थी आरोपियों की शिनाख्त। 2 महीने तक पुलिस कार्रवाई के नाम पर क्या कर रही थी, उठ रहे हैं सवाल। आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा के उत्पीड़न के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला 1 नवंबर का है और जैसे ही घटना की खबर छात्रों को हुई, उनका गुस्सा उबल पड़ा। धरना प्रदर्शन हुए, सरकार से सीधे सवाल हुए। सवाल हुआ, आखिर यूपी सरकार का रोमियो स्क्वाड कहां चला गया? कहां है बुलडोजर का खौफ, जिसके डर से प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण का दावा किया जा रहा है? छात्रों के दबाव में पुलिस दिखाई दे रही थी, सत्ता दिखाई दे रही थी। मामला प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र का था। ऐसे में कहा तो यह भी जा रहा है कि पीएमओ भी इस मामले पर नजर बनाए हुए थे और अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि आरोपी बीजेपी के नेता थे। बीजेपी नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए थे। जिस समय बीएचयू में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय ये आरोपी मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। घटना के तीसरे ही दिन तीनों आरोपी कुणाल, सक्षम और आनंद उर्फ अभिषेक ने वाराणसी छोड़ दिया था। बीजेपी ने इन्हें मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी थी। आरोपियों की तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तो पहले ही सामने आ चुकी थी। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह के साथ भी आरोपियों की तस्वीरें सामने आई हैं। साफ है, आरोपी बीजेपी के छोटे मोटे नेता नहीं थे। उनके तार पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ जुड़े थे। सत्ता का उनके सिर पर हाथ था। बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी थे और शायद यही कारण था कि पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल रही थी। वारदात के बाद पुलिस ने जांच में तेजी भी दिखाई थी। 3 सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया था। 5 नवंबर को पुलिस को बुलेट पर सवार कर इन तीनों आरोपियों का फुटेज भी मिल गया। कंफर्म होने के बाद पुलिस ने पीड़ित को सीसीटीवी दिखाया। पीड़िता ने फुटेज देखकर आरोपियों के चेहरे पहचान लिए। बताया कि यही वो तीनों लोग थे जिन्होंने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया है। गन पॉइंट पर वीडियो बनाया है। आरोपियों के चेहरे कंफर्म। पुलिस ने सारी जानकारी जुटा ली थी, लेकिन कार्रवाई की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस बीच आरोपी बीजेपी का चुनाव प्रचार करते रहे। पार्टी के एक के बाद एक जिम्मेदारी उन्हें सौंपते रहे। जाहिर सी बात है, पुलिस दबाव में दिखाई दे रही थी और इसीलिए जो मामला घटना के 1 सप्ताह में सुलझ जाना चाहिए था, उस पर कार्रवाई में 2 महीने लग गए और वो भी इसलिए क्योंकि छात्र का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा था। मामला प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए देश ही नहीं विदेश में भी सुर्खियां बटोर रहा था। एक ओर बीजेपी राम मंदिर को लेकर प्रचार में जुटी हुई थी, तो दूसरी ओर पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहा था। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन यह नहीं बताया आरोपी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताई और जब राय ने दावा किया कि आरोपी बीजेपी के नेता हैं, तो उनके खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई हो गई। फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर है। तीनों ही आरोपियों को पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि आखिर इन आरोपियों किसके इशारे पर बचाया जा रहा था? क्या सत्ता की शय पर बीजेपी से जुड़े इन तीनों युवकों को बचाया जा रहा था? जो पुलिस अजय राय के बयान पर कार्रवाई करने में देर नहीं करती है, वो पुलिस 2 महीने तक क्यों शांत बैठी हुई थी? सवाल प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र का है। ऐसे में सवाल कुछ ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। ऐसे में यूपी पुलिस को तो इन सवालों का जवाब देना ही है। जवाब यूपी बीजेपी को भी देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।